आप कहीं शहर से बाहर जाना पड़ता है और कोई ऐसा नहीं है जो आपके पौधों को पानी दे सके, उनका ख्याल रख सके, और खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो आपको आगे क्या करना है, तो ज़रा आप फॉलो कीजिएगा और अगर हो सके तो आप इसको नोट कर लें। हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ महमूद अली सिद्दीकी, आपका दोस्त, आपके अपने फेवरेट चैनल टेरामिक्स टीवी के साथ। तो जनाब, सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको, और जिन जिन के साथ मेरा रब्ता नहीं हो पाया उनको भी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, और आपके और आपके ख़ानदान के लिए दुआ गो हूँ। और जनाब, हुआ ऐसे कुछ थोड़ा सा गलत हो गया हमारे साथ। हुआ ऐसे कि ईद का तीसरा दिन है आज, और ईद के 1 2 3 दिन जो है मुझे जाना पड़ा अपने घर से दूर, अपने गार्डन से, अपने प्लांट से दूर, और उसमें कुछ गलत हुआ। वो क्या गलत हुआ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और मैं ये दिखाना चाहूँगा कि अब आगे क्या होगा। तो जहाँ पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, ये मेरा टेरेस है जिसमें मैं जब गया, 3 दिन का मेरा 2 दिन का प्लान था, मुझे 3 दिन के लिए वहाँ रुकना पड़ा। अब मैंने ऐसा किया कि ज़्यादातर पौधे तो मैंने अपने छाँव में ट्रांसफ़र कर दिए थे, बाकी दूसरी साइड में वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे टेरेस की इस तरह पोजीशन है कि ये ईस्टर्न वॉल है मेरी, और यहाँ वेस्ट से इस वक्त तकरीबन वेस्ट से धूप आती है, जो कि पहले पिछले मौसम में यहाँ तक आ रही थी, मतलब ये इसकी लिमिट थी, इससे इधर इधर आती थी और इस तरफ नहीं आती थी। थोड़ी सी मुझसे मिसकैलकुलेशन हुई, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि मौसम बदलता है तो सूरज का एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो सूरज का एंगल कुछ दिनों में ही बदल कर जिसकी धूप की लिमिट यहाँ तक थी वो लिमिट वहाँ तक चली गई। अब मैंने किया ऐसे कि जब मैं जाने लगा तो मैंने उनको एक तो पहले अच्छी तरह पानी दे दिया, और उसके बाद मैंने इस लाइन से इस तरफ सारे प्लांट्स कर दिए ताकि उनको डायरेक्ट धूप ना पड़े। ठीक है, धूप ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन 3 दिन में ग्रोथ पे तो कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन प्लांट्स की लाइफ पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो जनाब, मेरी थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन की वजह से मैं अब दिखाता हूँ कि मेरे प्लांट्स का क्या हाल हुआ, किस पौधे पर क्या असर हुआ। वो सारा आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि इन पर क्या गुजरी। क्योंकि धूप डायरेक्ट पड़ी, उसकी वजह से पत्तों में से मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया, और सॉइल का पानी भी इवेपोरेट हो गया, और बिल्कुल पौधे जो है ड्राई हो गए। अब उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुरझा गए, कुछ पौधे बिल्कुल होपलेस हो गए। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ और सारी डिटेल बताता हूँ कि अब क्या हुआ और क्या किया जा सकता है। आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि किस पौधे की पानी ना होने की बर्दाश्त कितनी है, कितने टाइम तक वो खुश्क मिट्टी में अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। प्लांट में आपको सारी डिटेल बताऊंगा ताकि आपको सब प्लांट्स की पोजीशन पता चल जाए, और ये भी पता चल जाए कि उनके परफॉर्मेंस कैसी रही। 3 दिन के लिए मैं आपको एक बार फिर डिटेल बता देता हूँ। 3 दिन इनको बिल्कुल पानी नहीं मिला। ये पौधे जो मैं आपको दिखाऊंगा ये डायरेक्ट धूप में थे। आइए देखते हैं। ये मेरा रोज़ है जो कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिल्कुल ये अपनी रेगुलर और हेल्दी कंडीशन में माशाल्लाह जी। दूसरी तरफ ये है मेरा मिंट लगा हुआ है, जो कि अभी अपनी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह ग्रोथ पे है। इसको मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर ये इसका मॉइस्चर कम हो जाए तो ये एक बार जब ये डेड होना शुरू हो जाता है तो फिर किसी के काबू नहीं आता। तो इसके मॉइस्चर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसको बस वही इसके साथ वही हादसा हुआ जो मैंने आपको बताया था। अब मैं हर बार आपके लिए, आपका टाइम बचाने के लिए रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन ये इसको सर्वाइव किया इसने, और इसकी मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बच गया। ये मेरे टोमेटो के छोटे छोटे से प्लांट्स लगे हैं, तकरीबन 8 से 9 इंच इनकी हाइट है, 4 से 5 प्लांट्स हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं। ये मेरा सिंगोनियम जो कि थोड़ा सा इंडोर और आउटडोर मिक्स है, लेकिन इसने भी सर्वाइव किया। ये भी सिंगोनियम है, ये पानी में लगा हुआ था, इस पर कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा, अब बाकी प्लांट्स भी छोटे जो हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे जो आप ये देख रहे हैं ये जेड है। जेड के मेरे पास 1 2 और 3 ये छोटे छोटे कप्स में लगे हुए हैं। ये मैं इनको ईज़ी टू मूव रखता हूँ, पोर्टेबल रखता हूँ। इनको बड़ी सी ट्रे में मैंने रखा हुआ है, इनको मूव करने में मुझे बहुत आसानी होती है। इसके साथ ही पॉर्चुन रखा है, उसके बाद एक कुछ सीनियर है, उसके बाद ये दूसरे भी पॉर्चुन रखा है राइट पे जो आप देख रहे हैं टॉप वाली। ये भी कुछ छोटे हैं, ये भी ज़्यादा बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हुए। ये छोटी छोटी सीडलिंग्स हैं तकरीबन 1 इंच की। ये अजवाइन लगी हुई है, और ये ज़ीरा है। उसके बाद ये मेरा सक्कुलेंट है, इसका तो खैर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
ये सौंफ के 2 छोटे छोटे से मेरे शौक़ के मुताबिक बहुत प्लांट्स लगे हुए हैं। ये मेरे पास जो इसके बाद है ये क्यूकम्बर है, खीरे की 2 बेलें हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ा, जेड पर भी कोई असर नहीं है। रेड स्कैंशिया है, इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे वॉन्डरिंग ज्यू, इस पर भी कोई असर नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ इसको। अब हम आगे चलते हैं। ये एक कई सारे कप्स में मेरे पास लोबिया लगा हुआ है और ये लोबिया के काफ़ी सारे प्लांट्स आप छोटे छोटे देख सकते हैं। ये मुरझाए हुए तो हैं लेकिन ये परेशान होने वाली पोजीशन में नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे, रिकवर कर लेंगे अपने आप को। उसके बाद ये बैंगन एग प्लांट के मेरे पास 2 प्लांट्स हैं, एक ये है और एक ये लगा हुआ है। तो ये भी ठीक है, मतलब इनमें मॉइस्चर की कमी है लेकिन ये ठीक हो जाएंगे। ये ज़रा थोड़ा सा ख़तरनाक हो गया इनके साथ, ये चेरी टोमेटो काफ़ी ज़्यादा मुरझा चुके हैं। एक तो ये पहले ही छोटे हैं और उसके बाद ये इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके। इनकी जो कंडीशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इनके साथ अब क्या किया जाएगा। ये भी दूसरा प्लांट चेरी टोमेटो का है, इसकी भी कमोबेश वही कंडीशन है लेकिन उससे मुझे छोटे वाले से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। ये मेरा टोमेटो है जो कि काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह, और ये तकरीबन 1 फुट के करीब ये प्लांट है और ये काफ़ी हेल्दी है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये छोटे छोटे एग प्लांट्स हैं, 3 प्लांट्स हैं और वो भी अच्छी कंडीशन में, इनको भी कोई असर नहीं है। ये मोतिया के 2 प्लांट्स हैं मेरे पास और ये बिल्कुल उसी कंडीशन में, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये इनकी हेल्थ पे, इनकी फ्लावरिंग पे कोई असर नहीं पड़ा। अभी अच्छा खासा इन पर फ्लावर लगा हुआ है। इनको सबको मैं पानी अब दे चुका हूँ, मैं आपको ये बताता चलूँ। ये गुलाब है, इस पर भी कोई असर नहीं है। जी ये अब हम देख रहे हैं, ये चमेली का प्लांट है, ये हेल्दी है, इसको कोई इसकी सेहत पर असर नहीं है। मेरे पास चमेली का एक और भी प्लांट है, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, इस पर भी कोई ऐसा इसको नुकसान नहीं पहुँचा। इसके पीछे ये अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये हनी सकल वाइन है और ये भी ठीक है, इस पर कोई असर नहीं पड़ा। ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज रखे हुए हैं पौधे, क्योंकि अभी मैं इनको छाँव में रखूँगा, उसकी वजह मैं आपको बताऊँगा कि क्यों मैं इसको छाँव में रखूँगा। जब मैं आपको रेमेडी बताने लगूँगा कि अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप पौधों को पानी ना दे पाएँ और उनको धूप का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हो चुका हो, तो उनके लिए लास्ट होप क्या हो सकती है, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे आप उनके लिए क्या करते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको अभी वो भी तरीका बताता हूँ। ये मेरी हनी सकल की एक और वाइन है, ये भी ठीक है, ये काफ़ी पहले ड्राई थी लेकिन अब ये बेहतर चल रही है, इसमें फ्रेश पत्ते भी निकल रहे हैं और ये सब ठीक कंडीशन में है। ये मुझे थोड़ी जिसके बारे में मैं थोड़ा फ़िक्रमंद हूँ, ये मेरी मुराया, जिसको मरवा भी कहते हैं, ये उसकी ड्वार्फ वैरायटी है और ये आप देख रहे होंगे कि ये इसके लीव्स बिल्कुल जो है ये ड्राई हो चुके हैं और इसकी काफ़ी कम उम्मीद है कि ये बच पाए, लेकिन फिर भी मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे इनको बचाया जा सकता है। ये जना मेरी मनी प्लांट की कटिंग्स हैं। ये इनमें पानी दूसरों के बनस्बत ज़्यादा हो गया था, इसलिए ये थोड़े जल गए हैं। हालांकि कटिंग्स को काफ़ी कम पानी दिया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्शियस था, इसलिए मैंने उनको पानी ज़्यादा दे दिया। बहरहाल इनकी मुझे इतनी ज़्यादा फिक्र इसलिए नहीं है कि मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं, ये सिर्फ एक पॉट था। ये मेरे पास बेसल है, तुलसी भी कहते हैं, न्याज़बो भी कहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, मुरझा चुके हैं इसके पत्ते। और जैसे कि बिल्कुल इसमें आप इस एंगल से शायद देख पा रहे हो, इसमें अभी कोई रौनक नहीं है, ये काफ़ी ड्राई होकर काफ़ी लटके हुए हैं, लेकिन बिल्कुल ये ड्राई नहीं है, एटलीस्ट ये सॉफ्ट है, अभी मुड़ रहे हैं और ये इनमें मॉइस्चर अभी मौजूद है, तो इनको बचाया जा सकता है। मैं उसका आपको तरीका बताऊंगा। ये प्लमेरिया लगा हुआ है, जिसको गुलेचीन भी कहते हैं, और मैं इसका हिंदी का नाम भी जो है इंडिया में जिसको कहा जाता है, मैं वो भी इसके नीचे लिख दूंगा, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। ये रात की रानी है, इसके काफ़ी सारे मेरे पास फ्लावर्स निकले हुए थे और इसकी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश कलियां भी आई हुई थी, जो कि अब मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। इसके साथ काफ़ी बुरा हुआ है हाल। ये पौधा मेरा फेवरेट है और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रिकवर हो सके। आपको तरीका भी मैं बताऊँगा इनको कैसे दोबारा उसी हालत में लाया जा सकता है, क्योंकि ये अभी डेड नहीं हुए हैं, लेकिन ये बहुत करीब हैं कि अगर इनको चंद घंटे भी और बगैर पानी के गुजारना पड़ता तो शायद ये डेड हो जाते हैं। लेकिन कुछ पौधे जिनकी बर्दाश्त इतनी ज़्यादा नहीं है, वो उस लेवल को क्रॉस कर गए, उस डेड लाइन को, और वहाँ से वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए, मतलब वो डेड हो गए। मैं अब उनको नहीं बचा पाऊँगा। तो मैं आपको इन दोनों में फ़र्क भी बताऊँगा कैसे इनको फ़र्क किया जा सकता है, और जो आपके ड्राई हुए हैं, जो आखिरी उम्मीद तक भी जिनको बचाना और आखिरी उम्मीद तक भी जिनको बचाने की कोई उम्मीद हो, मैं आपको वो भी बताऊँगा कि कैसे किया जा सकता है। ये कैरिसा ग्रांडिफ्लोरा है, जिसको हम पाकिस्तान में करौंदा भी कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत इसके शाइनी लीव्स होते हैं, लेकिन इस वक्त जो मुझे बिल्कुल
ड्राई नज़र आ रहे हैं। ये क्रिस्पी ड्राई नहीं है लेकिन ड्राई है, इनमें कोई शाइन नहीं है, बिल्कुल रूखे रूखे। और हम आगे चलते हैं। ये वर्बीना के कुछ फ्लावर्स हैं, ये ठीक कंडीशन में हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है लेकिन होपलेस कंडीशन नहीं है, ये सर्वाइव कर सकते हैं, इनके बारे में मुझे परेशानी नहीं है। ये मेरी हरी मिर्चों के कुछ प्लांट्स हैं जो मैं आपको आगे भी दिखाता रहूँगा, काफ़ी मुख्तलिफ जगह पे हैं, क्योंकि मैं जल्दी में गया था तो मैं उनको काफ़ी ज़्यादा अरेंज करके नहीं गया, इसलिए आपको सब कुछ एक साथ मिक्स हुआ नज़र आ रहा है, कैटेगराइजेशन नहीं है और बिल्कुल एक साथ रखे हुए हैं। बहरहाल ये हरी मिर्च का प्लांट है और ये भी देख रहे होंगे आप काफ़ी ज़्यादा ढलका हुआ है अपनी जगह से, पत्ते इसके नीचे गिरे हुए हैं। ये दूसरा प्लांट है, ये भी इसी तरह नीचे गिरे हुए हैं। ये तीसरा प्लांट है हरी मिर्च का और ये भी इसी तरह गिरा हुआ है। वर्बीना के फ्लावर अपनी ठीक कंडीशन में हैं। और ये मेरे पास बॉस्टन आईवी की कटिंग है जो कि ठीक चल रही है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उसी तरह यहाँ हम अगर आए, ये शिमला मिर्च के पौधे हैं, ये भी उसी तरह इनका वही हाल है जो मिर्च का है, पत्ते इनके बिल्कुल लटक चुके हैं लेकिन क्रिस्पी ड्राई नहीं है लेकिन फ्रेश भी नहीं है। ये पेटोनिया का प्लांट था जो कि अब था हो चुका है, ये अब इसमें उम्मीद नहीं है बचने की, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये प्लांट अब वाकई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुका है। अगर आप देख सकते हो इसका बाकी आपको जो लीव्स नज़र आ रहे होंगे वो सबके ग्रीनिश कलर इनमें आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये ब्राउन हो चुके हैं। ये ब्राउन वाली स्टेज तब होती है जब लीव बिल्कुल ड्राई होकर क्रिस्पी हो जाता है और उसमें बिल्कुल आप उसको अगर यूँ करेंगे तो बिल्कुल उसका पाउडर बन जाएगा, जैसे ही आप देख रहे होंगे मेरे हाथ पे। उसके बाद सेकंड स्टेज ये होती है कि उसकी स्टेम्स जो हैं वो सूख जाती हैं। अब आप ये आई थिंक आप इसके टूटने की आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे, ठीक है। इतनी अगर क्रिस्पी हो जाती हैं तो अब आप इस प्लांट का कुछ नहीं कर सकते। आप एक उम्मीद के तौर पर इसमें पानी दे के इसको छाँव में रख दें 1 हफ्ते के लिए, और अगर इसमें ग्रीन ग्रोथ शुरू होती है तो फिर इसका मतलब है यूर गुड टू गो, आप दोबारा उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कुछ अर्से आपने इसको बिल्कुल छाँव में रखना है, इसको धूप आपने बिल्कुल डायरेक्ट धूप बिल्कुल नहीं देनी है, रोशनी में रखें लेकिन इसको शेडेड एरिया में रखें, बस एक इनडायरेक्ट लाइट इस पर पहुँचती है और सूरज की। जी अब हम आते हैं अगले प्लांट्स की तरफ। ये कैक्टस है और इसको तो आपको जाहिर है आप जानते हैं इसको धूप से और पानी की खुश्की से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ये जो जितना पल्प होता है ये अंदर इनके काफ़ी ज़्यादा पानी की स्टोरेज होती है, इसलिए इनको काफ़ी दिन तक अगर पानी ना दिया जाए तब भी इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ये मेरे एंट्रीनियम के प्लांट्स हैं, फ्लावर्स होते हैं और ये काफ़ी, जिसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं आप, तो ये काफ़ी ठीक कंडीशन में मुरझाए हुए हैं लेकिन ये परेशानी की बात नहीं है। ये फ्रांसीसिया है और ये काफ़ी ज़्यादा इसके पत्ते उसी तरह ड्राइनेस है इनमें लेकिन क्रिस्पी ड्राई नहीं है और ये ठीक हो जाएंगे, इनमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। ये मेरा लेमन का प्लांट है और ये वो वाला है जिस पे आजकल फ्लावरिंग चल रही है, काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग है, आप देख सकते हैं। इसमें इस वक्त तकरीबन 26 से 27 26 to 27 इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं और ये खिलने वाले हैं और खिलने के बाद इनमें लेमन बन जाएंगे। लेकिन इसमें ये हुआ कि पानी कुछ दिन ना देने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, इसमें पत्ते कुछ नहीं बचे और पत्ते इतने ज़्यादा क्रिस्पी हैं कि वो हाथ लगाने से भी कुछ पत्ते झड़ जाते हैं। ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं हाथ लगाते से भी कुछ पत्ते झड़ रहे हैं। ये दूसरा प्लांट है लेमन का, ये फ्लावरिंग पर तो नहीं है लेकिन इसके पत्ते इसीलिए काफ़ी बेहतर कंडीशन में हैं, झुके हुए हैं लेकिन फ्रेश नहीं है, लेकिन ये ड्राई भी नहीं है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये मेरे कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं जलापिनो के और इस तरफ शिमला मिर्च के, कैप्सिकम के, और ये काफ़ी ज़्यादा इनकी तकरीबन सेम कंडीशन है क्योंकि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनको ह्यूमिडिटी लेवल भी तकरीबन एक जैसा चाहिए होता है, तो ये सब की बिल्कुल एक जैसी कंडीशन आप देख सकते हैं, हालांकि इनकी एजेस डिफरेंट हैं। शिमला मिर्च भी काफ़ी ज़्यादा पत्ते ढलके हुए हैं, ड्राई हैं। ये जेरेनियम है और ये जेरेनियम को पानी ना मिलने से, धूप में होने की वजह से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ, ये बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। ये गजानिया है और इसमें फ्लावरिंग अभी नहीं थी लेकिन ये इसके पत्ते बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। ये क्लोरोफिटस के मैंने कुछ इसमें पप्स जो हैं इसमें मैंने पॉट में अलहदा लगाए हुए थे। इनको हालांकि धूप से बिल्कुल बचाना था लेकिन ये फिर भी इनडायरेक्ट धूप में है और ये ठीक कंडीशन में है। इनको पानी की थोड़ी कमी है लेकिन ये इनमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक रहेंगे। ये वाले प्लांट्स जो मैंने आपको दिखाए सिर्फ ये वो वाले प्लांट्स हैं जिनको 3 दिन पानी नहीं मिला और ये धूप में थे, डायरेक्ट धूप में, मतलब इन पर 4 से 5 घंटे की शाम की धूप आती थी। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुके थे, सबके सब पौधे तकरीबन ढलक चुके हैं। 1-2 पौधे ऐसे हैं जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं जिनको शायद मैं रिकवर ना कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको दोनों की सॉल्यूशंस
बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, आप कहीं शहर से बाहर जाना पड़ता है और कोई ऐसा नहीं है जो आपके पौधों को पानी दे सके, उनका ख्याल रख सके, और खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो आपको आगे क्या करना है, तो ज़रा आप फॉलो कीजिएगा। और अगर हो सके तो आप इसको नोट कर लें या वीडियो को फेवरेट में मार्क कर लें ताकि आप इसको कभी भी दोबारा देख सकें। तो जनाब, स्टेप 1, आप इन सब पौधों को सबसे पहले आप इनको छाँव में कर लें। इस वक्त जो भी वक्त है, आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें कि सुबह मैं इनको रिप्लेस कर दूंगा या कर दूंगी। आप उनको उसी वक्त रिप्लेस करें, उनको आउट ऑफ सनलाइट एरिया में करें जहाँ बिल्कुल भी आपके 24 घंटे में एक वक्त के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी धूप ना आती हो। पहले आप उनको स्टेप 1 के तौर पे सब प्लांट्स को उस एरिया में कर लें। उसके बाद स्टेप 2, आपने इनको फुल भर कर पानी दें। जितना आप इसको दे सकते हैं, जितने आपके पॉट में लिमिट है, आप इसमें पानी भर दें। जितनी प्लांट को और सॉइल को ज़रूरत होगी वो सब की सब ले लेगी, बाकी का ड्रेन आउट हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो कि पौधा जल जाएगा। पौधा इस तरह बिल्कुल नहीं जलेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। 1 दिन से 2 दिन तक आपने इसको पानी भर कर देना है। उसके बाद आपने पानी की अपनी वाली रूटीन बरकरार कर देनी है। लेकिन इनको आपने 6 दिन से पहले दोबारा धूप नहीं देनी, बिल्कुल भी आपने इनको धूप में नहीं रखना। आप इनको छाँव में रखेंगे 5 से 6 दिन के लिए। 2 दिन के लिए इनको फुल पानी देंगे। और स्टेप 3, आपने ऐसा तब तक करना है, इनको छाँव में तब तक रखना है जब तक आपको इन पे फ्रेश ग्रोथ नहीं नज़र आ जाती। सबसे पहला आपके पास साइन ये आएगा इसकी हेल्थ के लिए कि इसके जो प्लांट्स हैं, जो इनके जितने भी लीव्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता टाइट होकर अपनी ओरिजिनल शेप में, अपने ओरिजिनल एंगल में आ जाएंगे। लेकिन आपने अभी इनको बेफिक्र नहीं हो जाना और आपने इनको धूप में नहीं रख देना। ये अभी आपको 3 से 4 दिन का वेट करना पड़ेगा मज़ीद। और आप ये उस वक्त तक करेंगे जब तक आपको इतनी सी भी कोई ग्रोथ अगर छोटी सी भी नज़र आ जाती है, तो फिर आप उसको, उस प्लांट को उस हिसाब से रख सकते हैं। जैसे आप उसको, अगर धूप वाला है तो आप उसे धूप में रख सकते हैं, छाँव वाला है तो आप उसे छाँव में रख सकते हैं। तमाम को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें रख सकते हैं। तो जनाब, ये 3 स्टेप आपने करने हैं और इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़ाहिर है, कुछ हमसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन प्लांट्स को भी हम उतना ही प्यार करते हैं जितना अपनी फैमिली मेम्बर्स को करते हैं। तो गलती कभी कभी हो जाती है, उसके बारे में रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे सबक सीखें, आगे की तरफ मूव करें और इनको ठीक करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट टाइम ऐसा ज़ाहिर है बिल्कुल नहीं कीजिएगा जो गलती मुझसे हुई, लेकिन मुझे मजबूरी थी, कुछ ऐसा रिस्क लेना पड़ा। बहरहाल, कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो व्यूवर्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूं। और इसके साथ मैंने जो ट्रीटमेंट किया है, मैंने वो आपको ट्रिक्स भी तीनों बताए हैं कि आप इसके साथ क्या करना चाहिए। मैं आपको इन तमाम प्लांट्स की जो मैंने आपको आज दिखाए हैं और उनका जो हाल दिखाया है, इसकी ट्रीटमेंट कर ली है। इसकी अपडेट मैं आपको 6 से 7 दिन बाद दोबारा इसी तरह इसी चैनल पर दूंगा। तो अगर आपने देखना हो कि मैं अपने ट्रीटमेंट में और इन पौधों को बचाने में कहाँ तक कामयाब हुआ, तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि आप रिंग आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके होंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो भी करता हूँ ताकि उसका तजर्बा आप तक पहुँच सके, आप मेरी सही कामों से सीख सकें, आप मेरी गलतियों से सीख सकें। इसके अलावा हम आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे होते और हमारी मेहनत यही होती है कि आप उसको अप्रिशिएट करने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस देखिए और उनसे सीखिए। महमूद अली सिद्दीकी को इसके साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।